नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया है, इसमें कई सारे बदलाव और एक बार इसे रिवाइज करना अति महत्वपूर्ण हो गया है। ऑन द above reasoning we dispose of writ आप देख सकते हैं petitions with the following directions। आप देख सकते हैं द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 2023 इज स्ट्रक डाउन। अब जो आपका स्कूल टीचर एलिमेंट्री टीचर का जो रूल दो था, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। रूल 22 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 2023 आल्सो स्ट्रक डाउन। द स्टेट सेल प्रोवाइड फॉर ग्रीवेंस देख सकते हैं रेड रेसल mechanism as provided for the newly teachers by the local bodies टीचर रूल 2020। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जो भी जजमेंट आया था न्यूज़ शिक्षकों के पक्ष में वो बहुत ही बढ़िया था। उसमें कहा गया था कि जो भी हमारे भाई न्यूज़ शिक्षक हैं, अगर वो किसी प्रकार की कोई क्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो भी वो निजी निकाय में बने रहेंगे। ठीक है। तो और रूल 12 को जो था स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। यानी कि रूल 12 में क्या कहा गया था, जो नियमावली आपकी बनाई गई थी रूल 12 के अकॉर्डिंग, उसमें क्या कहा गया था कि जो भी हमारे न्यूज़ शिक्षक हैं सभी को क्षमता परीक्षा देना अति महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में ये जो आदेश आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अ, जो भी हमारे भाई ये सोच रहे थे कि भाई स्वतंत्रता परीक्षा देने के बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाकर सारी सुविधाएं दी जाएगी, ये गलत है। अब आपने जो स्वतंत्रता परीक्षा दी है उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान दीजिए। ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए लिखा है यहाँ पे कि वी मेक इट क्लियर दैट द exercise as carried out by the state of continuing the new teachers and making the regular appointment the exclusive teachers would have comply with the provisions of section 23। आप देख सकते हैं द आरटी एक्ट 2009। आगे लिखा है रिट petitions stand disposed of upholding the impelled rules with the specified provisions being the struck down interlocutory applications and research stand disposed। ये बात जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आपको लिखा है जो सेक्शन 23 है आरटी एक्ट भी 2009 के अनुसार भी कहा गया था कि भाई जो हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई आप ध्यान दीजिए। ये बात बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से क्लियर है कि किसी भी प्रकार से, ठीक है, जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं उन्हें भी जो है वो सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें भी जो है ग्रेजुएटी पेंशन प्रमोशन ये तमाम बातें जो है वो स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दी जाएंगी। आगे देखिए लिखा है सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज एज द केस में बी सेल नोटिफाइड टर्म एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड सैलरी आवश्यकता लिखा है एंड अलाउंस ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रोफेशनल्स एंड द परमानेंट कार्ड्स ऑफ टीचर। आप देख सकते हैं, देख लीजिए। सैलरी के लिए क्या आ गया था, सैलरी हो गई, अलाउंस हो गया, टीचर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रोफेशनल्स एंड देख सकते हैं लिखा है परमानेंट कार्ड्स ऑफ टीचर्स। जो आपको सैलरी जो प्रोवाइड की जाएगी वो वही सैलरी रखी जाएगी जो कि सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया, जो कि परमानेंट टीचर्स को दी जाती है इन द पर्टिकुलर्स एंड विदाउट द prejudice to sub rules the terms and conditions of देख सकते हैं सर्विस shall take into account of the following namely यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 21 प्रोविजन लिखा है इनेबलिंग लॉन्ग टर्म स्टेक टीचर्स इन द टीचिंग परफॉर्मेंस। तो भाई आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से तमाम बातें यहाँ पे क्लियर हैं। ठीक है। और आरटी एक्ट में माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश से यह नियोजित शिक्षकों के लिए लागू होगा। ये भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ क्या लागू होगा। देखिए लिखा है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायद को आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। जैसे आनंद कौशल देखते हैं द स्केल्स ऑफ पे एंड अनाउंस मेडिकल फैसिलिटीज, हर चीज़ ग्रेजुएटी और फंड
the benefits of teachers including those employed for the purpose of special trainings as specified in section 4 shall be that the regular teachers and similar work or experience। तो ये बात स्पष्ट रूप से जो है वो कह दी गई है, जैसे कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर देख सकते हैं कि वेतन भुगतान पर लगाई गई है रोक। आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान में घोर लापरवाही बरतने जाने के कारण की गई है। साथ ही सिंचाई विभाग ने 24 घंटे के भीतर सभी डीओ और डीपीओ को कहा गया कि भाई मार्च का जो वेतन है वो भुगतान कर दीजिए। सभी पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान घोर लापरवाही। सिंचाई विभाग ने 24 घंटे में डीओ और डीपीओ को स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के फोल्डर नहीं देने वाली निकायों पर की ली जाएगी प्राथमिकी। देख सकते हैं शिक्षक की मौत पर किए गए पाठक सहित 3 पर परिवार लागू हुआ है। लू लगने से शिक्षक की मौत पर परिवार दर्ज है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मामला भी अभी गंभीर है। आगे ये खबर आ रही है कि स्कूल बनेंगे तरणताल तैराकी में भी दर्ज होंगे छात्र। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि स्कूल जैसे बनेंगे तैराकी का भी जो है प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि तीसरी क्षमता के बाद इस शिक्षकों की जो है वो पदस्थापना होगी। तो भाई अच्छी बात है और कहीं न कहीं इंतज़ार करना होगा। अब अभी तक देख सकते हैं पदस्थापना पे रोक लगाई गई है, वहीं जो शिक्षक है वो बहिष्कार कर रहे हैं कि भाई हम काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, हम जो है वो काउंसलिंग हम नहीं कराएँगे।